गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हरि कुमार है। आज हमारे 10th क्लास का टॉपिक है शीर्षक। अब जो आपका पहला पद है सूरदास जी का, जिसे कि हम पढ़ रहे थे, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ पर कब एक जो गोपियाँ हैं कृष्ण जी के प्रेम को दर्शाते हुए कह रही हैं कि उद्धव तुम बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो, जो कृष्ण के इतने समीप रहते हुए भी उनके प्रेम में तुम लिप्त ना हुए। हाँ, तुम्हारी दशा उस कमल के पत्ते के समान है, जो जल में रहता है लेकिन जल की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं ठहरती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तेल से सनी हुई गगरी को जब हम पानी में डालते हैं और वह जब बाहर निकालते हैं तो पानी की एक भी बूंद इसके ऊपर नहीं ठहरती, ठीक है उसी प्रकार भी तुम्हारी दशा है कि तुम उस प्रेम रूपी कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में तो रह रहे थे, नदी में तुम थे, अंदर गोता लगा के आए, लेकिन पानी की एक बूंद भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ी। अब वो कहना चाह रही हैं, अपने प्रेम को व्यक्त करना चाह रहे हैं कि हमारी दशा तो उन चींटियों के समान है, अर्थात किसकी, गोपियों की दशा, कि हम उस गुड़ के, मीठे गुड़ के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो उस गुड़ में जब आकर्षित होते हैं उसके प्रति तो उसमें चिपक जाते हैं। अब हम चाहकर भी उससे अलग नहीं हो सकते, मृत्यु पर्यंत हम उस गुड़ में ही चिपके रहते हैं। तो हमारी दशा उस चींटी के समान है। हम कृष्ण के प्रेम के प्रति जिंदा हैं और प्रेम के लिए ही मर भी जाएंगे, उसके साथ ही हम मर भी जाएंगे। तो यहाँ पर ये गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं पहले पद में। ठीक है, हम दूसरे पद को देखते हैं। क्या है दूसरा पद आपका, मन की मन ही मांझ रही। कह रही गोपियाँ, इसमें कहना चाह रही हैं कि हे उद्धव, हमारी मन की बात तो मन में ही रह गई, हम वह किसको कहें। हमने जिसके लिए इतना इंतजार किया कि हमारे प्रेम को कोई तो समझता है, अर्थात कृष्ण के प्रेम को यहाँ पर दर्शा रही हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि हम इतने समय से जिसके लौटने की हमें आशा थी कि वह लौट कर आएंगे और हमारे मन की बात को समझेंगे, है ना। अब उन्होंने ही संदेश भेज दिया, जिसकी मतलब गुहार की आशा थी, उनको उम्मीद थी कि कृष्ण जी उनके साथ अवश्य देंगे। अब वो कह रहे हैं कि हे उद्धव, अब हम धीरज धरें तो कैसे धरें जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका डूब गया, श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा ना रखी, है ना। अब वो कृष्ण जी के प्रेम को यहाँ पर बता रहे हैं कि कृष्ण जी ने हमारी कोई मर्यादा नहीं रखी और उन्होंने संदेश भेज दिया, तो यह तो हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ उद्धव। अब हमारी मन की बात हम कहें भी तो किससे कहें। तो यह था आपका दूसरा पद। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पद। तीसरा पद देखो क्या है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। कह रहे हैं यहाँ पर ये कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। जैसे हारिल पक्षी क्या, हारिल पक्षी उड़ते वक्त अपने पैरों में कोई लकड़ी या तिनका थामे रहता है और उसे विश्वास होता है कि यह लकड़ी उसे गिरने नहीं देगी। ठीक उसी प्रकार कृष्ण भी हमारे जीवन के आधार हैं। कौन कह रही है, ऐसी गोपियाँ कह रही हैं ना। आगे देखो, कहते हैं कि जागत सोबत स्वप्न दिवस निशी काहन काहन करी जकरी। कहते हैं कि हमने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। अब तो सोते जागते या सपनों में दिन रात हमारे मन में बस कृष्ण का जाप करते रहते हैं। कहते हैं हे उद्धव, क्या कहते हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। हे उद्धव, हम कृष्ण की दीवानी गोपियाँ को तुम्हारा जो योग संदेश है वह हमें एक कड़वी ककड़ी की समान लग रहा है। क्यों, सू तो व्याधि हमको ले आई, देखी सुनी ना करी। कहते हैं कि हमें तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम तुम्हारे कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं और ना ही देखा और ना इसको भोगा ही है। कहते हैं कि यह तो सुर तन है लई सौंपऊ जिनके मन चक्री। कहते हैं हमारे लिए तो यह ज्ञान मार्ग सर्वथा अनजान है, अतः आप ऐसे लोगों को इसका ज्ञान बांटिए जिनका मन चंचल है, अर्थात जो किसी एक के प्रति आस्थावान नहीं है। क्यों, कहने क्या चाह रहे हैं, अब इससे हमें क्या संदेश मिला, भक्ति और आस्था नितांत व्यक्ति भाव है यहाँ पर, है ना। अतः इसके मार्ग और पद्धति का चुनाव भी व्यक्तिगत ही होता है। किसी पर अपने विचार थोपना, अपनी पद्धति को ही श्रेष्ठ कहना या अन्य को व्यर्थ बताना तर्क संगत नहीं होता। प्रेम कोई व्यापार नहीं है जिसमें हानि लाभ की चिंता की जाए, है ना। प्रेम एक शाश्वत प्रेम होता है, वह निश्चल भाव से किया जाता है, जिस प्रकार गोपियों ने कृष्ण से किया है ना। तो ये था आपका तीसरा पद। तो अब हम देखते हैं हमारा चौथा पद क्या है आज का। अब चौथा जो पद है आपका, उसमें बहुत ही सुंदर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। कहना क्या चाह रहे हैं कभी इसमें, तो कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है ना। समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए।
कहती हैं गोपियाँ बात करती हुई व्यंग्यपूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे। हाँ, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। पहले से ही बहुत ही बड़ी बुद्धिमानी थे, है ना, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव जी को भेज दिया। अब जब उन्होंने कहा कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, पहले से ही वो इतने बुद्धिमान थे, अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, है ना। एक अति चतुर है होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़े। पहले इतने चतुर थे, अब उन्होंने इतने बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, तो आप कितने चतुर हो गए होंगे। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाएं। आप उनको जानते हैं, फिर भी हमारे पास उनका योग संदेश आप लेकर आ गए हैं। उन्होंने अपना योग संदेश उद्धव जी के द्वारा हमारे पास भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। कहते हैं कि उद्धव जी इसमें कोई दोष नहीं है, ये भले ही लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं, है ना। अब अपने मन फेर पाई है चलत जू होते चुराए। कहते हैं गोपियाँ जो उद्धव जी से कह रही हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन में अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें, है ना। ते क्यों आने तय कहे आपुन जय और अनीत छुड़ाए। कहते हैं कि वे अत्याचारों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु स्वयं अत्याचार करते हैं, है ना। राजधर्म तो यही सूर है जो प्रजा न जाहि सताए। कहते हैं कि आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे, यही क्या है, राजधर्म है। तो यहाँ पर गोपियाँ कहना चाह रही हैं, किससे, उद्धव जी से कह रही हैं कृष्ण के लिए, कि कृष्ण जी ने जो आपके द्वारा योग संदेश भेजा है ना, वैसे ही बहुत ही चतुर हैं, चालाक हैं। अब तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए तो उनकी बुद्धि और बढ़ गई होगी, है ना। तो अभी वो हमें सब कुछ, मतलब वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी उन्होंने योग संदेश के द्वारा आपको भेजा। अब उनको समझना चाहिए कि हमारी मन की दशा क्या है। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि यदि वो राजा हैं और राजा काम करने के लिए मथुरा गए हैं, दुष्टों को मारने के लिए गए हैं, तो उनका काम है कि उनको प्रजा का ख्याल रखना चाहिए। तो ये 4 पद हमारे हो गए हैं आज के, बहुत ही सुंदर पद हैं, ठीक है। तो हम इसके आगे के पद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। इन पदों को आप सभी ध्यान से देख लेना।